अनोखी जिज्ञासा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको मिलेंगे हर सवाल के जवाब। हमसे जुड़ने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। धरती से हजारों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष की गहराइयों में एक महिला अंतरिक्ष यात्री ने अपने धैर्य, साहस और संकल्प की मिसाल कायम की। यह कहानी है सुनीता विलियम्स की, जिन्होंने 2024 में एक ऐतिहासिक मिशन के तहत अंतरिक्ष की यात्रा की, लेकिन एक तकनीकी खराबी के कारण उन्हें वहां 9 महीने तक फंसे रहना पड़ा। यह सफर केवल वैज्ञानिक खोजों का नहीं, बल्कि जिजीविषा और दृढ़ संकल्प का भी था। आइए जानते हैं उनकी इस अद्भुत यात्रा की पूरी कहानी। अंतरिक्ष की ओर उड़ान। 5 जून 2024 को नासा के 2 अनुभवी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बैरी बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में सवार होकर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS की ओर रवाना हुए। यह मिशन केवल 8 दिनों का था और इसका उद्देश्य अंतरिक्ष स्टेशन पर वैज्ञानिक प्रयोगों को अंजाम देना और कैप्सूल की कार्यक्षमता का परीक्षण करना था। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने इस मिशन को इतिहास में एक अलग पहचान दिला दी। कैसे सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में फंसी? जब स्टारलाइनर कैप्सूल ISS पर पहुंचा, तब उसमें तकनीकी खराबी सामने आई। इसकी प्रणोदन प्रणाली प्रोपल्शन सिस्टम में गंभीर दिक्कतें आ गईं, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि इस यान से पृथ्वी पर सुरक्षित वापसी संभव नहीं होगी। नासा ने सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मिशन को आगे बढ़ाने और समस्या का हल निकालने का फैसला किया। इसी वजह से सुनीता विलियम्स और उनके साथी को अंतरिक्ष में 286 दिन यानी लगभग 9 महीने बिताने पड़े। 9 महीने का रोमांचक सफर। हालांकि यह यात्रा सुनियोजित नहीं थी, लेकिन सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर ने इस समय का भरपूर उपयोग किया। उन्होंने इस दौरान करीब 150 वैज्ञानिक प्रयोग किए, जिससे अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण योगदान मिला। ISS पर इतने लंबे समय तक रहना आसान नहीं था। वहां का माहौल, शारीरिक चुनौतियां और अनिश्चितता, यह सब मानसिक और शारीरिक रूप से थकाने वाला हो सकता था। लेकिन सुनीता विलियम्स ने अपनी ट्रेनिंग, अनुशासन और धैर्य से इन सभी बाधाओं को पार किया। अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स, धैर्य, संघर्ष और नए प्रयोग। जब यह स्पष्ट हो गया कि बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल से पृथ्वी वापसी संभव नहीं है, तब सुनीता विलियम्स और उनके साथी बैरी विल्मोर को अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना पड़ा। यह एक अनिश्चितता से भरा दौर था, लेकिन इन वैज्ञानिकों ने इसे एक अवसर के रूप में लिया। अब सवाल यह था, क्या वे इतने लंबे समय तक अंतरिक्ष में रह पाएंगे? कैसे वे इस मुश्किल समय को अपने फायदे में बदल सकते थे? ISS पर नई चुनौतियां और अनुकूलन। ISS पर रहना एक बंद वातावरण में जीने जैसा है, जहां हर चीज गिनकर दी जाती है, चाहे वह ऑक्सीजन हो, खाना हो या पानी। अब जब वापसी की कोई निश्चित तारीख नहीं थी, तो इन संसाधनों का संतुलित उपयोग करना सबसे बड़ी चुनौती बन गई। नंबर 1, खाने पीने की समस्या। स्पेस स्टेशन पर खाने का सीमित स्टॉक होता है, जिसे समय समय पर पृथ्वी से भेजा जाता है। अब चूंकि स्टारलाइनर में समस्या आ गई थी, इसका मतलब था कि उनका खाना जल्द खत्म हो सकता था। खाने को संरक्षित रखने के लिए नए तरीके अपनाए गए। कम ऊर्जा वाली डाइट पर ध्यान दिया गया, जिससे खाने की खपत को घटाया जा सके। नासा से संपर्क कर फ्रेश सप्लाई भेजने का अनुरोध किया गया, लेकिन क्या सप्लाई सही समय पर पहुंच पाएगी? नंबर 2, पानी की कमी और समाधान। ISS पर पानी को रिसाइकल करके दोबारा उपयोग किया जाता है, लेकिन यह प्रणाली भी सीमित थी। वैज्ञानिकों ने पानी के अपव्यय को पूरी तरह से रोकने का फैसला किया। ISS पर मौजूद वाटर रिकवरी सिस्टम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए नए तरीके अपनाए गए।
वैज्ञानिकों ने यह अध्ययन भी किया कि अंतरिक्ष में बिना ज्यादा पानी खर्च किए शरीर को हाइड्रेट कैसे रखा जाए। नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण के बिना जीवन। लंबे समय तक गुरुत्वाकर्षण के बिना रहने से शरीर पर असर पड़ता है। हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सुनीता विलियम्स ने हर दिन 2 घंटे का व्यायाम जारी रखा ताकि उनका शरीर मजबूत बना रहे। नई खोजों और वैज्ञानिक प्रयोगों की शुरुआत। ISS पर रहते हुए सुनीता विलियम्स और उनके साथी इस अवसर को वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। 1. अंतरिक्ष में पौधों की खेती। ISS पर पहले भी छोटे पैमाने पर पौधे उगाने के प्रयोग हुए थे, लेकिन इतने लंबे समय तक रहने के कारण अब इसे और बड़े स्तर पर आजमाया जा सकता था। क्या पौधे बिना गुरुत्वाकर्षण के बढ़ सकते हैं? क्या वे कम पानी और सीमित संसाधनों में भी जीवित रह सकते हैं? क्या मंगल पर खेती करने की संभावना बन सकती है? सुनीता और उनकी टीम ने नए पौधों के बीज रोपे और उनकी वृद्धि पर अध्ययन शुरू किया। 2. मानव शरीर पर भारहीनता का प्रभाव। इस मिशन से एक अनोखा अवसर मिला देखना कि अगर कोई 9 महीने तक लगातार अंतरिक्ष में रहे तो उसके शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। हड्डियों की मजबूती कितनी घट जाती है? क्या अंतरिक्ष में अधिक समय बिताने के बाद शरीर वापस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में समायोजित हो सकता है? अंतरिक्ष यात्रियों को लंबी यात्रा के लिए कैसे तैयार किया जाए? इन सवालों का जवाब आने वाले मंगल मिशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। 3. कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और रोबोटिक्स के प्रयोग। ISS पर रोबोट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI का भी परीक्षण किया गया। क्या AI असली क्रू की मदद कर सकता है? क्या रोबोट्स स्पेस स्टेशन के बाहरी हिस्से की मरम्मत कर सकते हैं? भविष्य में क्या अंतरिक्ष यात्री पूरी तरह से रोबोट्स की मदद से काम कर सकते हैं? इन प्रयोगों ने भविष्य के मंगल और चंद्रमा मिशन के लिए नई संभावनाएं खोल दी। सुनीता विलियम्स के लिए मानसिक चुनौतियां। उनकी आगे की कहानी क्या रही और उन्होंने क्या किया, यह जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। नया वीडियो जल्द आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।